हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नेटफ्लिक्स। मैं हूं आपका दोस्त दानिश अहमद, एमबीबीएस स्टूडेंट इन पार्क व्यू मेडिकल कॉलेज बांग्लादेश। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसआर कोटा के थ्रू एमबीबीएस में एडमिशन कैसे होती है। और जैसा कि आप थंबनेल पे देखे हैं कि ये एक फ्री अपॉर्चुनिटी है एमबीबीएस करने का यहाँ बांग्लादेश में। जो बांग्लादेश के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आपको एक मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट पे एमबीबीएस लाइक नेग्लिजिबल फीस पे आपका एमबीबीएस करवाती है। तो ये भी एक यहाँ के गवर्नमेंट का प्लान है। आज इसी के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे आप पहली बार आए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करना, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। वीडियोस लाइक कर और फॉरेन एमबीबीएस एडमिशन के लिए जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, उनके साथ शेयर करना। स्टार्ट करते हैं एमबीबीएस एडमिशन थ्रू सार कोटा इन बांग्लादेश। इसको जानने की कोशिश करते हैं एक्चुअली ये क्या है। बहुत लोग तो इसको ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन जिन्हें नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ कि ये यहाँ के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें कुछ सीट्स रिजर्व किए हुए हैं सार्क कंट्रीज़ के लिए। सार्क कंट्री में 7 कंट्रीज़ आते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ये 7 कंट्रीज़ जो हैं इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। तो ये 7 कंट्रीज़ हैं। इनको टोटल यहाँ एमबीबीएस में 104 सीटें, पूरे गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिला के 104 सीटें हैं, और बीडीएस के लिए 13 सीटें हैं। तो ये इतने सीटों पर स्टूडेंट्स को फ्री एडमिशन दिया जाता है। यहाँ पे लाइक ट्यूशन फी तो बहुत कम ही होता है, 20-25 या 30 हज़ार पर ईयर का। जैसे इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस होती है वैसे ही यहाँ भी फ़ीस होती है। बाकी आपका लिविंग कॉस्ट एंड फूडिंग कॉस्ट अलग से लगता है। उसके अलावा जो ये लाख्स में जैसे प्राइवेट कॉलेजेस में होते हैं, तो यहाँ पे वो सीन नहीं है। तो इंडिया के लिए अगर बात करें तो इंडिया के लिए 22 सीट्स हैं एमबीबीएस में और 2 सीट्स हैं बीडीएस में। इसी तरह पाकिस्तान को 21 सीट्स दिया हुआ है और नेपाल को 19 सीट्स दिया हुआ है एमबीबीएस में और 3 सीट बीडीएस में। इसके अलावा नॉन सार्क कंट्रीज भी आते हैं इसमें, म्यांमार, फिलिस्तीन, ऑल अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। म्यांमार को 5 सीटें एमबीबीएस में और 2 बीडीएस में, फिलिस्तीन को 18 सीटें एमबीबीएस में और 3 सीटें बीडीएस में दिया हुआ है। तो टोटल सीट अगर आप देखोगे तो सार्क कोटा के थ्रू 117 सीटें हैं और नॉन सार्क कोटा के थ्रू 99 सीटें हैं। उसके अलावा 5 सीट यहाँ के बांग्लादेशी के लिए, बांग्लादेशी नेटिव्स के लिए रिजर्व किया हुआ रखा है इन्होंने। तो पूरा मिलाकर 221 सीट्स हैं, जिसमें इंडिया के लिए अगर देखोगे तो सिर्फ 22 सीट्स हैं। तो इसमें एडमिशन मिल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, टफ होता है बहुत, क्योंकि ये एक मेरिट बेस्ड लिस्ट निकलती है और उस लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तभी आप एडमिशन, इसमें आपको एडमिशन मिल पाता है। बेसिकली अगर आपका 95% टेंथ में, 95% प्लस 12th में, इस तरह के मार्क्स अगर आपको आए हुए हैं 10-12th में, तभी इसमें अप्लाई करने से कोई फ़ायदा है। वरना 85% या 90% के आसपास है तो फिर अप्लाई करोगे, अप्लाई तो कर पाओगे आप, बट इसमें आपका नाम नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये एक मेरिट बेस्ड होता है। और इसमें जो लोग भी अप्लाई करते हैं उनका परसेंटेज काफ़ी हाई होता है 10th और 12th में, तभी जाके इसमें सिलेक्शन मिल पाता है। क्योंकि सीट सिर्फ 21 है और अप्लाई करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसके वजह से इसका बहुत हाई परसेंटेज कट ऑफ जाता है। अब देखो, ये है तुम्हारा यहाँ पे कॉलेजेस के नेम। लाइक 37 कॉलेजेस हैं टोटल यहाँ पे गवर्नमेंट, जिसमें आपको सीट मिलेगी। अब जो भी कॉलेज में आपका वो सीट अलॉट होगा, फिर वहाँ पे अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म किया जाएगा उस कॉलेज से कि आप इस कॉलेज में सेलेक्ट हुए हो, सारकोटा में के थ्रू आपका सिलेक्शन हुआ है। तो वो कॉलेज वाले आपको बुलाएंगे, देन आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट होगा, फिर जाके आप वहाँ पे कॉलेज ज्वाइन कर पाओगे। और ये है तुम्हारा जो डेंटल कॉलेज। तो डेंटल में भी आप अप्लाई कर पाओगे। इसमें 9 कॉलेजेस हैं जो आपको फ्री में एमबीबीएस करवाती है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो जैसे ये आप फॉर्मेट देख रहे हो, ऐसा ही फॉर्मेट, ऐसा ही आपको एक पोर्टल पे जाओगे तो ऐसा फॉर्मेट मिलेगा और इसको पूरा फुलफिल करना पड़ेगा। लाइक एप्लीकेशन नंबर, नेम, कंट्री ऑफ ओरिजिन, मदर्स नेम, फादर्स नेम, जो भी आप फॉर्म में भरते हो, नेशनलिटी वगैरह, ये सब भर के फिर उसके बाद आपका एकेडमिक रिकॉर्ड्स आएगा। वहाँ पे आपको मार्क्स वगैरह पूछे जाएंगे, कितने कितने सब्जेक्ट्स में कितने कितने मार्क्स आए हैं। और उसके अलावा ये देखो, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पे आप पढ़ पाओगे, मस्ट हैव पास्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑफ ओ लेवल एंड ए लेवल, मतलब 10th-12th का बात हो रहा है यहाँ पे। 10th-12th का आपका क्वालिफाई होना चाहिए, और ओ लेवल इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास्ड नॉट बिफोर 2021, एंड ए लेवल और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास्ड इन द ईयर ऑफ 2023 और 24। तो 10th आपका 2021 से पहले का नहीं होना चाहिए, और 12th आपका 2023 या 24 में पास होना चाहिए, तब जाके आप इसमें अप्लाई कर पाओगे।
इसमें मिनिमम एग्रीगेटेड जीपीए इन ओ लेवल मतलब 10th में और 12th में 9 जीपीए के बराबर होना चाहिए। मतलब 9 जीपीए, वही मैं आपको बता रहा था कि 95% से एबव आपके मार्क्स रहेंगे तभी इतने ज़्यादा जीपीए आपके हो पाएंगे। इंडिविजुअल अगर देखो तो आउट ऑफ 5 में आपका 4 जीपीए होना चाहिए बायोलॉजी में। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे इक्विवेलेंस एंड एलिजिबिलिटी में यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह दिया हुआ है, कितने से कितने % मार्क्स रहेंगे तो आपके कितने जीपीए बनेंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, और अपना 10th और 12th का वो इवेल्युएशन कर सकते हैं जीपीए और % नंबर को लेकर के जो भी है। उसके अलावा फिर उसी तरह आप 12th का ऐसे देख सकते हैं। 12th में आपका बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स में 96, 97, 95 इस तरह के मार्क्स हैं, तो आप अप्लाई करवा लीजिए। ये एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अगर इसको आप अप्लाई करते हैं और इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत ही कम खर्चे पे आप यहाँ पे एमबीबीएस कर पाओगे। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज की इंडिया में फीस होती है निग्लिजिबल, उसी तरह ट्यूशन फी तो मान लो आपके निग्लिजिबल ही रहेगा, बस लिविंग एंड फूडिंग का कॉस्ट आपको वो भी कम ही पड़ता है, जो आपका प्राइवेट कॉलेज है उनके कंपेरिजन में काफ़ी कम है। तो इसको अप्लाई कैसे करवाना है, तो आपके एरिया में जो भी कंसल्टेंट वगैरह है आपको पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि इसके थ्रू अप्लाई करवाना है। तो काफ़ी मेरे जान पहचान में बहुत लोग कंसल्टेंट ऐसे हैं जो बच्चों का अप्लाई करते हैं, और बहुत लोग का सिलेक्शन हुआ भी है। जिन लोगों ने अप्लाई करवाया उनके थ्रू 2-3 बच्चे यहाँ पे हैं जो सार कोटा के थ्रू पढ़ रहे हैं मेरी जानकारी में, तो उन्होंने उन लोगों से अप्लाई करवाया हुआ था। और आपको भी अगर इतने % मार्क्स हैं तो आप एक बार ट्राई करें, और नहीं है तो फिर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए तो एलिजिबल हैं ही, आप प्राइवेट में आप फिर से रीअप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। सार कोटा के बारे में यही इन्फॉर्मेशन थी, जो अभी इसका एप्लीकेशन डलना भी शुरू हो गया है, तो आप अभी अप्लाई करवा सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे।